ये कहानी एलिजाबेथ नाम की एक ऐसी टीचर के ऊपर आधारित है जो पैसों के लिए अमीर लड़कों के साथ घपाघप करती है। इसके बाद एलिजाबेथ और क्या क्या कारनामे करती है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बैड टीचर। मूवी की शुरुआत में हमें एक फेयरवेल पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एलिजाबेथ नाम के एक बहुत ही सुंदर टीचर को देखते हैं जिसको स्कूल के सारे टीचर्स मिलकर फेयरवेल पार्टी दे रहे थे। दरअसल एलिजाबेथ बहुत ही जल्दी अपने एक अमीर बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी जिसको उसने पैसों के लिए फंसाया था। एलिजाबेथ हमेशा से एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी ताकि वो उसके पैसों पर अपनी पूरी जिंदगी आराम से निकाल सके। पार्टी खत्म होने के बाद एलिजाबेथ जब अपने बॉयफ्रेंड के घर पर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और वो एलिजाबेथ को बोलता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वो उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। इस पर एलिजाबेथ उसे बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि तुमने 1 महीने पहले मेरे लाखों डॉलर उड़ा दिए और तुम्हें ये भी नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है। अब ये सब बोलकर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उसे ब्रेकअप कर लेता है और उसे अपने घर से भी निकाल देता है। अब एलिजाबेथ के पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने टीचर की जॉब वापस ज्वाइन कर लेती है। फिर स्कूल के पहले दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक नई टीचर से होती है जिसका नाम एमी होता है। एमी काफी फ्रेंडली नेचर की होती है और वो एलिजाबेथ से भी फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, पर एलिजाबेथ उससे काफी रूड तरीके से बात करती है जिससे पहले ही दिन उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में एक और नई टीचर आती है जिसका नाम लिन होता है और एलिजाबेथ की उससे दोस्ती हो जाती है। एलिजाबेथ लिन को बताती है कि उसे अपने टीचर की जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि वो तो अपने संतरों की सर्जरी करवा के उन्हें तरबूज बनवाना चाहती है जिससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और इससे वो किसी भी अमीर लड़के को आसानी से पटा लेगी। स्कूल खत्म होने के बाद शाम को एलिजाबेथ एक क्लब में जाती है और वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है। फिर एलिजाबेथ को लगता है कि शायद वो लड़का अमीर होगा, इसलिए वो उससे बातें करने लगती है। फिर बातों ही बातों में एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो लड़का तो फुकरा है और ये पता चलते ही एलिजाबेथ उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब एलिजाबेथ ने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए जब वो अपनी क्लास में आती है तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की बजाय वो उनके लिए एक फिल्म लगाकर खुद वहाँ पर सो जाती है। इसके बाद लंच ब्रेक होता है और एलिजाबेथ कैंटीन में लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक जिम टीचर आता है जिसका नाम रसल होता है और वो एलिजाबेथ को बहुत टाइम से पसंद करता था, पर क्योंकि रसल अमीर नहीं होता इसलिए एलिजाबेथ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एमी आती है और वो एलिजाबेथ से फिर से बात करने की कोशिश करती है, पर एलिजाबेथ फिर से उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही एलिजाबेथ की नजर एक नई टीचर पर पड़ती है जिसका नाम स्कॉट होता है। फिर एलिजाबेथ स्कॉट के पास जाकर उसे बात करती है तो उसे पता चलता है कि स्कॉट बहुत अमीर है। अब ये जानकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो स्कॉट को लाइन देना शुरू कर देती है। फिर बातों ही बातों में एलिजाबेथ को पता चलता है कि स्कॉट सिंगल भी है, पर जब स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है तो एलिजाबेथ की फटकर हाथ में आ जाती है क्योंकि स्कॉट की गर्लफ्रेंड के बहुत बड़े बड़े तरबूज थे और एलिजाबेथ के पास सिर्फ छोटे संतरे ही थे। फिर एलिजाबेथ सोचती है कि अगर उसे स्कॉट को पटाना है तो उसे अपने संतरों को किसी भी तरह बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए वो एक प्लास्टिक सर्जन के पास भी जाती है, पर वहां पर भी उसकी फटकर हाथ में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे अपने संतरों को बड़ा कराने के लिए $9,000 लगेंगे और एक टीचर की सैलरी में तो ये कराना पॉसिबल नहीं था। पर एलिजाबेथ हार नहीं मानती और वो वही काम करती है जो हम लोग अक्सर करते हैं। वो एक एक करके अपने दोस्तों को फोन करती है और उनसे पैसे उधार मांगती है, पर सभी उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी पैसे मांगती है, पर वहां से भी उसे कुछ नहीं मिलता जिससे वो बहुत निराश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में एलिजाबेथ की एक स्टूडेंट उसके पास आकर बोलती है कि इस वीकेंड उसकी क्लास कार वॉश के लिए जा रही है और अगर वो अपनी कार वॉश करवाना चाहे तो वो भी आ सकती है। अब ये बात सुनकर एलिजाबेथ पहले तो उसे इग्नोर कर देती है, पर वो लड़की जैसे ही उसे बताती है कि पिछली बार उन्होंने कार वॉश से $6,000 कमाए थे तो ये सुनकर एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है कि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ कार वॉश में आऊंगी। अब कार वॉश वाले दिन एलिजाबेथ बहुत ही खतरनाक कपड़े पहनकर आती है और वो कार वॉश करना शुरू कर देती है। अब एलिजाबेथ को ऐसा देखकर सारे ठरकी आदमियों का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है और वहां पर कार वॉश कराने के लिए लाइन लग जाती है और एलिजाबेथ इसी चीज का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे भी कमा लेती है। पर तभी वहां पर एमी भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर एमी अगले दिन प्रिंसिपल के पास जाकर उसकी शिकायत लगा देती है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश से कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लिए हैं। पर प्रिंसिपल एमी की बात पर विश्वास नहीं करता और उसको बोलता है कि इस बार एलिजाबेथ ने हमें $7,000 दिए हैं जो आज तक तुम कार वॉश से हमें नहीं दे पाई। अब ये बात सुनकर एमी एलिजाबेथ से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो स्कॉट के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ तक कि वो स्कॉट को ये भी बता देती है कि एलिजाबेथ सर्जरी करवाकर अपने संतरे बड़े करवा रही है, पर इस पर स्कॉट उसे बोलता है कि उसे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और इसी के साथ ही एमी का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एलिजाबेथ अलग अलग तरीकों से पैसे कमाकर अपने संतरों के ऑपरेशन के लिए इकट्ठे करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल में एक पार्टी होती है
जहाँ पर स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है और उसकी ये बात सुनकर एलिजाबेथ सदमे में चली जाती है। फिर एलिजाबेथ रसल के पास आकर उसे बातें करने लगती है, क्योंकि रसल ही एक ऐसा इंसान था जिसके सामने एलिजाबेथ को कोई भी दिखावा नहीं करना पड़ता था। पर क्योंकि रसल गरीब था, इसलिए एलिजाबेथ उसे अपने करीब नहीं आने देती थी। फिर एक दिन जब एलिजाबेथ स्कूल में होती है तो वहाँ पर स्कॉट उसे क्लब में आने के लिए इन्वाइट करता है। अब एलिजाबेथ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद अब वो स्कॉट को पटा लेगी। पर शाम को जब वो क्लब में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एमी भी है, जिसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। और फिर स्कॉट जब एमी के लिए गाना गाता है तो एलिजाबेथ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लिन के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में लिन उसे बताती है कि कुछ ही दिनों में पूरे स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में जिस भी टीचर की क्लास सबसे अच्छा स्कोर करेगी उस टीचर को $5,700 का इनाम मिलेगा। अब ये सुनते ही एलिजाबेथ अगले दिन से पूरी तरह बदल जाती है और वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर बनकर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है। पर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि उसके स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, क्योंकि उसने पूरे साल उन्हें कुछ नहीं पढ़ाया था। पर एलिजाबेथ यहाँ पर हार नहीं मानती और वो एक प्लान बनाती है। एलिजाबेथ एक न्यूज रिपोर्टर बनकर उस आदमी के पास जाती है जो एग्जाम्स के पेपर सेट करता है। फिर एलिजाबेथ उसे बोलती है कि उसे उसके ऑफिस में जाकर घपाघप करना है। अब ये बात सुनकर वो आदमी एलिजाबेथ को अपने ऑफिस में ले जाता है, पर घपाघप करने से पहले एलिजाबेथ उसकी ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देती है और जैसे ही वो आदमी सो जाता है तभी एलिजाबेथ वहां से एग्जाम के पेपर चुराकर भाग जाती है। अब जब 1 महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स पूरे स्टेट में टॉप करते हैं, जिसे एलिजाबेथ को वो $5,700 का चेक मिल जाता है और इसी के साथ उसके पूरे $9,000 भी कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे वो अब अपने संतरों को तरबूज बना सकती थी और स्कॉट को भी पटा सकती थी। पर इससे पहले एलिजाबेथ को स्कॉट और एमी का ब्रेकअप कराना था। इसके लिए वो एमी के एप्पल पर कुछ ऐसा लगा देती है जिसको खाकर उसको एलर्जी हो जाती है और उसका फेस खराब हो जाता है, जिस कारण एमी स्कूल पिकनिक में नहीं आ पाती। अब एमी भी एलिजाबेथ की इस हरकत से बहुत नाराज हो जाती है और वो उससे बदला लेने के लिए एलिजाबेथ के डेस्क को उठाकर अपने क्लासरूम में ले जाती है ताकि वो उसे अपना डेस्क बताकर उसका लॉक तोड़वा सके और उसकी तलाशी ले सके। अब इस बार एमी का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और उसे एलिजाबेथ के डेस्क में से चोरी किए हुए पेपर्स मिल जाते हैं। फिर एमी उन पेपर्स को लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है। अब क्योंकि एमी के पास सबूत भी था, इसलिए प्रिंसिपल उसकी बात मान लेता है और उसे बोलता है कि एलिजाबेथ को उसकी इस हरकत के लिए सजा मिलेगी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्कॉट के और भी नजदीक आने लगती है और वो उसके साथ घपाघप वाला वीडियो बनाकर उसे एनी को भेज देती है। फिर जब एनी वो वीडियो देखती है तो उसे लगता है कि स्कॉट उसे धोखा दे रहा है। ट्रिप से वापस आने के बाद एमी वहां पर आती है और वो एलिजाबेथ को बोलती है कि उसे सब कुछ सच पता चल चुका है और वो जल्दी ही जेल जाने वाली है। अब ये बात सुनकर एलिजाबेथ अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटोज देकर उसे उसी एग्जाम काउंसलर के पास भेज देती है और उसे उसकी गंदी फोटोज दिखाकर बोलती है कि अगर उसने किसी को भी सच बताया तो वो ये फोटो पूरे शहर में फैला देगी। इसके साथ ही एलिजाबेथ को ये भी पता चल गया था कि एमी की क्लास में जो डेस्क है वो एलिजाबेथ का है, क्योंकि एमी उस डेस्क में से एलिजाबेथ का स्टिकर उतारना भूल गई थी। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास आती है। वहाँ काउंसलर भी होता है और वो सभी को ये बताता है कि उसने एलिजाबेथ को कभी नहीं देखा और एलिजाबेथ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठ हैं। फिर एलिजाबेथ सबको बताती है कि स्कूल में कोई टीचर ड्रग्स यूज कर रही है और उसकी ये बात सुनते ही प्रिंसिपल स्कूल में पुलिस बुला लेते हैं। फिर सबसे पहले पुलिस एमी की डेस्क को चेक करती है और वहाँ पर उसे ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि एलिजाबेथ ने रखे थे। अब ये देखते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और पनिशमेंट के तौर पर उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एलिजाबेथ भी धीरे धीरे बदलने लगती है। वो अपने संतरों की सर्जरी नहीं करवाती क्योंकि अब उसे स्कॉट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिल्म के लास्ट में एलिजाबेथ रसल के पास आती है और उसे बोलती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।